नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास सर्ट्स एंड इंडिसेज के कुछ प्रश्न है, उसके कुछ फार्मूले हैं, उसके बारे में सीखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुणा में जो है वह बेस सेम रहने पर, मान के चलिए एक्स के पावर m है और x के पावर n है, तो गुणा में बेस सेम रहने पर बेस ये हुआ और ये बेस है, इस बेस पर पावर जो है वह गुणा में जुट जाता है, यानी x के पावर m प्लस n होगा। मान के चलिए कि एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 7, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 प्लस 7 बराबर 2 के पावर 12। उसी प्रकार भाग में जो है वह मान के चलिए ये x के पावर m भागा x के पावर n है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं x के पावर m भागा x के पावर n। तो इसमें जो है वह आपको पावर जो है वह भागा में घट जाएगा, यानी x के पावर m माइनस n। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक 2 के पावर 5 भागा 2 के पावर 3, तो ये 2 के पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 के पावर 2 होगा, यानी 2 गुने 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे x के पावर m और फिर इनका भी पावर n हो तो पावर में पावर आपस में जो है वह गुना हो जाता है। जैसे 2 के पावर 5 और पुनः इसका पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 5 या 15, ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। किसी भी संख्या या चर पद का पावर यदि माइनस में हो, माइनस एक्स की पावर मान के चलिए ये m है, माइनस m, तो इसको हम 1/x की पावर m लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कुछ इससे संबंधित प्रश्न। इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। मान के चलिए इसमें इन्फिनिटिव तक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको मान के चलिए कि ये इन्फिनिटिव तक है, यानी 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक है, यानी अनंत तक है। तो ऐसे सवालों को मैं कैसे हल करूँगा। ऐसे सवालों को प्लस और माइनस में जहाँ भी दिया हुआ हो और अनंत तक दिया हुआ हो, तो इस स्थिति में सबसे पहले इसका गुणनखंड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 1 गुने 6 भी ये गुणनखंड है, 2 गुने 3 भी है। तो इसमें ऐसा एक गुणनखंड खोजेंगे और ऐसा गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे जिसका अंतर जो है वह 1 हो। यानी यदि 2 गुने 1 का ये गुणनखंड नहीं लेकर के इसको लेते हैं, तो इसके बीच का अंतर 1 है, यानी 3 माइनस 2 बराबर 1 होगा। और बीच में यदि प्लस हो तो उसमें से भी यदि 2 गुणनखंड जो किए हैं उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम, उसका जो है वह वही उत्तर अभिष्ट उत्तर होगा। जैसे यहाँ 6 जो है वह प्लस 6 जो है, इसका उत्तर जो है वह आपको 3 होगा। सबसे पहले क्या करना है, तो इसको आपको जो है वह सबसे पहले आप इसको 2 रूप में 2 पार्ट में गुणनखंड कर लीजिए, और वह 2 पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बीच का अंतर जो है वह 1 हो। इसके बाद यदि इसमें प्लस लगा हुआ हो तो ये उन 2 में से जो है वह बड़ी संख्या हो, वही उसका उत्तर होगा। जो बड़ी संख्या है वह उसका उत्तर होगा। उसी में यदि एक छोटी संख्या हो और माइनस इसमें के बीच लगा हुआ हो, 6 के बीच 6 प्लस की जगह 6 माइनस हो, तो उसमें इसका उत्तर जो है वह 2 होगा, छोटी संख्या हो। जैसा कि अगले प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपको है यही 8, और ये अनंत तक है, ये अनंत तक जो है वह इन्फिनिटी तक है। तो इसका जब 2 पार्ट में गुणनखंड कीजिएगा तो 8 गुने 9 होगा, और 8 गुने 9 होगा तो इसमें 8 जो है वह अभिष्ट उत्तर होगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैं विस्तार से बता चुका हूँ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये करने के अंदर
रूट के अंदर जो है यदि लिमिट में कोई संख्या हो, लिमिट में कोई संख्या हो, यहाँ आप देख रहे हैं जो इन्फिनिटिव नहीं है, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 5 6 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ए के पावर जो है वह 2 के पावर n माइनस 1 बट्टे 2 के पावर n, 2 के पावर यानी 2 के ऊपर n है, माइनस 1 नीचे है, अब बट्टे 2 के पावर n। अब n क्या है, तो n है वही नंबर ऑफ 6, यानी कितने 6 है, यानी इसमें तो 5 6 है तो 5 हुआ n। ये क्या है, ये है वही बेस 6 जिस पर आप जिसकी गिनती कर रहे हैं। तो ये हो गया आपको 6 के पावर 2 के पावर 5 माइनस 1 बट्टे 2 के पावर 5। ये इसका जो है वह अभिष्ट उत्तर होगा। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 6 2 दूना 4, 2 को 5 बार जब गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 32 और इसमें है माइनस 1, अब बट्टे 2 के पावर 5 यानी 32, यानी 6 के पावर 32 माइनस 1 31 बट्टे 32। ये आपको अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न को आप शुरू से उलझना नहीं है, जहां इसमें से आपको सब शुरू या लास्ट, तो शुरू में उसमें उलझना नहीं है, लास्ट से आप देखेंगे कि इसको कैसे आप वर्ग कर सकते हैं। जैसे ये 4 16 जो है वह 4 का रूट अंडर है, 4 का 16 रूट अंडर से जब निकलेगा तो 4 होगा, ये 4 इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो गया 36, 36 में ये फिर 6 गुना होकर इसमें चला आएगा, 6 इसमें जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 144, जो आपको 12 होगा, और 12 यहाँ पर आ जाएगा तो 12 गुने 3 12 तिया 36, और ये 36 का जब रूट अंडर निकालिएगा तो ये 6। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ऐसे ही अच्छे प्रश्नों को आप लोग हल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।